गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं पार्ट 3, क्लास 8 का है दीवानों की हस्ती कविता। पूर्व दक्षताएं हैं 601 और 701। वर्तमान दक्षता है 801। गतिविधि है हमारी 1। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। विद्यार्थी लोकगीत या कविता को उचित हाव भाव, लय, ताल, उतार चढ़ाव के साथ पढ़कर समझ सकते हैं। निम्नलिखित पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। भारत माँ के बच्चे हैं हम, अपनी धुन के पक्के हैं हम, झुकते नहीं हम, डरते नहीं, अपनी बात के सच्चे हैं हम। प्यार का पाठ पढ़ाएंगे हम, गीत देश के गाएंगे, जो कोई देखे बुरी नज़र से उसको मज़ा चखाएंगे। भारत माँ के बच्चे हैं हम, अपनी धुन के पक्के हैं हम किसके बच्चे हैं? भारत माँ के। अपनी धुन के पक्के कौन है? भारत माँ के बच्चे। तुकांत शब्दों का मेल करना है। बच्चे सच्चे, पढ़ाएंगे चखाएंगे, काल जाल। पदांश का उचित शीर्षक लिखना है। भारत माँ के बच्चे। बच्चे हम किस बात के पक्के हैं और क्यों? हम किसी से नहीं डरते, झुकते नहीं, हम अपनी धुन के पक्के हैं। जो हमें बुरी नज़र से देखेगा हम उसे माफ़ नहीं करेंगे। पाठांश के अनुसार बच्चे क्यों नहीं डरते? क्योंकि बच्चे सच्चाई की राह पर चलते हैं। पाठांश के अनुसार बच्चों का क्या संकल्प है? अगर हमें कोई बुरी नज़र से देखेगा तो हम उसे मज़ा चखाएंगे। पाठांश के मूल भाव को हमें अपने शब्दों में लिखना है। मूल भाव यह है कि हम सब भारत माँ के बच्चे हैं, सच्चे हैं। अगर कोई हमें बुरी नज़र से देखेगा तो हम उसे मज़ा चखाएंगे। भारत माता से संबंधित कोई एक कविता लिखनी है। इस दुनिया में सबसे सुंदर मेरी भारत माता है, देश की रक्षा के लिए जहाँ वीर हजारों जन्म लिए, निर्भीक होकर युद्धों में प्राणों का भी बलिदान किए। उन वीरों की वीरता पर अभिमान मुझे आता है। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाने हैं। धुन का पक्का, वह अपनी धुन का पक्का है। मज़ा चखाना, हमने उसे मज़ा चखाया। गतिविधि है 2। दक्षताएं हैं 609 और 709 और वर्तमान दक्षता है 809। विद्यार्थी अपने और दूसरों के द्वारा अभिव्यक्त अनुभवों, घटनाओं में उचित अनुचित, सही गलत की व्याख्या करते हुए उन्हें मौखिक और लिखित रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं। निम्नलिखित पदांश को पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। प्रस्तुत पदांश में कवि ने किसकी व्यथा का वर्णन किया है? स्वयं की। निबोरी किसका फल होता है? नीम का। पक्षी आसमान में कैसे उड़ते हैं? पंखों से, शरीर से, साहस से। तीनों से उड़ते हैं, तीनों चीज़ें होनी चाहिए। अपने परिवेश में आसमान में उड़ने वाले पक्षियों के नाम लिखने हमें। तोता, चिड़िया, कबूतर, बाज और मोर। काव्य पक्षियों पंक्तियों को पूरा करना है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। सभी तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? क्योंकि सभी को स्वतंत्रता प्रिय होती है, कोई भी गुलामी में रहना नहीं चाहता। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन सी इच्छा पूरा करना चाहते हैं? पक्षी आज़ाद होकर आसमान में उड़ना चाहते हैं, वे बहता जल पीना चाहते हैं, वे मीठे फल खाना चाहते हैं। आज़ादी से संबंधित कोई कविता की 4 पंक्तियाँ लिखें। आज़ादी आई है, खुशियाँ लाई है, हर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान छाई है, तिरंगा लहराता आकाश में रंगीन, हम सब की मेहनत से यह देश है दीवाना। अगर आपके पंख होते तो आप क्या क्या करते और क्यों? अगर हम आसमान में उड़ते फिरते, बहुत ऊंची ऊंची उड़ान भरते, तरह तरह के फल खाते। प्रस्तुत पदांश का मूल भाव क्या है? मूल भाव यह है कि सभी जीवों को अपनी आज़ादी जो है वो प्रिय होती है। गतिविधि है 3। दक्षताएं हैं 618 और 718 और वर्तमान दक्षता है 818। विद्यार्थी युगम शब्द, देशज, विदेशज, समरूप, भिन्नार्थी, प्रायवाची, विलोम, समानार्थी वाक्यों के लिए एक शब्द को समझकर संदर्भ में अपना प्रयोग कर सकते हैं। समरूपी भिन्नार्थक शब्द, जिन शब्दों का उच्चारण लगभग समान हो परंतु अर्थ में भिन्नता हो वो समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे आदि, आदि, कर्म, क्रम। वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाते हैं जिसकी तुलना ना की जा सके, अतुलनीय। सभी प्रश्नों के युग्म शब्द के सही अर्थ का वो करना है। ऊंचा, अथाह, अगम, आगम, दुर्लभ, उत्पत्ति। केश, केस, बाल, केश मैंने बाल, केश मैंने मुकदमा। देश की रक्षा करने वाला, सैनिक। अन्य, अन्न,
चीर चीर, इनका अर्थ लिखना है अन्य, दूसरा अन्न अनाज, चीर पुराना, चीर वस्त्र। वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना है जो सच ना बोलता हो, झूठा, जो नया ना हो, पुराना, जो वर्ग के आकार का ना हो, वर्गाकार। नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना है पढ़ने योग्य अपठनीय, दूर की सोचने वाला दूरदर्शी, चार राहों वाला चौराहा। नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखने हैं पढ़ने योग्य पठनीय, दूर की सोचने वाला दूरदर्शी, चार राहों वाला चौराहा। इनका आपने वाक्यों में प्रयोग करना है। और इस ओर खाई है, उस ओर कुआं, और राम और श्याम भाई हैं। परिणाम, मैंने उन्हें प्रणाम किया। परिणाम, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। अर्थ लिखने हैं युग्म शब्दों के निधन मरना, निर्धन गरीब, नियत निश्चित, नियति भाग्य का विधान। निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। अनुज, वह मेरा अनुज है। अमर, वह अमर है। दयालु, वह दयालु है। अगर आपको वीडियो पसंद आए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।